ना चलो ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो एक बात बोलना है, और वो बात बहुत सिंपल है कि ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, थोड़ा कैलकुलेशन आप सबके पास भी है। और कैलकुलेशन ठीक इस तरीके का है कि ध्यान से देखोगे आप लोग, तो कैलकुलेशन है कि हमारे पास टोटल, अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ना 32 क्लास है। टोटल कितना क्लास है हमारे पास? 32 क्लास है, जहां तक मेरे को समझ में आता है। क्यों 32 क्लास है? क्योंकि अगर एक वीक में हम लोग 2 क्लास पकड़ते हैं तो महीने का कितना होता है? हमारे पास होता है 8 क्लास, यही ना? 8 क्लास तो एक महीने का, और 4 महीने हमको समय मिला है, तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 32। 32 क्लास आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा। हाँ, तो एक दो बढ़ाया जा सकता है, बढ़ेगा ही, कम तो किसी एंगल पे नहीं मिलेगा। कभी छुट्टी होगा तो बैकअप मिलेगा। 32 क्लास को अगर 10 चैप्टर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो अराउंड 3 क्लास हमको मिलता है एक चैप्टर के लिए। ठीक है, जो कि आपको भी पता होगा कि ये बहुत कम है। 3 क्लास में एक लेक्चर होता नहीं है। टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें 32 को, अगर 1 आवर से कैलकुलेट करते हैं जो होता है, तो उसमें कितना हो जाएगा हमारा? 32 आवर होगा। एक बार आप लोग सिलेबस निकाल के चेक करना, तो वहां पे जो आवर बोला गया है ना पढ़ाने के लिए, वो टोटल 50 घंटा बोला गया है। मतलब जब भी सिलेबस बनता है तो उसके बगल में आवर भी लिखा होता है। ठीक है, तो देखना वहां लिखा हुआ है 50 आवर। वी हैव ऑन 32 आवर कैलकुलेशन से। हाँ, हम लोग कुछ क्लास करेंगे, वो सब बात है। इसी में फिर रिवीजन भी है, कितना भी प्लस करेगा तो फिर रिवीजन आएंगे। समय हमारे पास, मतलब हर एक चैप्टर के लिए हम लोग 2 से 2.5 दिन ही दे पाएंगे। तो 2 से 2.5 दिन जब दे पाएंगे तो पता ही होगा कि सीरियस चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी सीरियसनेस की वजह से तुम लोग के लिए हम नोट्स भी लेकर के आ गए हैं कि क्लास के पहले ही आपके पास में नोट्स रहेगा, ताकि अगले दिन आकर के आप फुल्ली रेडी होकर के आओ और अपने क्लास को कर पाओ। हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीना में खत्म करें सिलेबस, और फोर्थ महीने में रिवीजन के लिए हम लोग रखें। बहुत बर्डन है क्योंकि 3 महीना में होता नहीं है। इवन देखा जाए तो सेम 3 में थोड़ा ज्यादा समय मिला हम लोग, अराउंड मेरे ख्याल से 5 महीना के आसपास मिला है ये बैच को। बाकी एक दो बैच को शायद लेट मिला होगा। तो समय एकदम से हमारे पास में है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा, कट टू कट चलना पड़ेगा, और जितना हो सके हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाए क्लासेस का। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग को। तो 3 टॉपिक यूनिट वन में हमारे पास में कितने टॉपिक्स हैं? तो यूनिट वन में हमारे पास में कितने टॉपिक हैं? तो यूनिट वन में हमारे पास 3 टॉपिक है। एक है मनी, दूसरा है बैंक, और तीसरा आता है हमारा इन्फ्लेशन। राइट? तो ये हमारे पास में है, मनी है, बैंक है, और कौन है हमारे पास में? इन्फ्लेशन। तो बहुत शिद्दत से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बैंक, जिसका नॉलेज थोड़ा बहुत हमारे पास है, बट बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा बहुत से काम चलता नहीं है। कब क्वेश्चन पेपर को घुमा दे, इसको लेकर के कोई नहीं जानता है। तो हमारा प्रिपरेशन एकदम शिद्दत के साथ ही होगा। जो पहला क्लास जैसे हमारा होता था, ठीक वैसे ही क्लास होगा। और पहले क्लास में हम लोग बैंक होता क्या है और बैंक हमारे जिंदगी में आया, क्योंकि हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक बात कंफर्म रहता है कि जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आई है। कन्फर्मली कोई भी चीज जब से पृथ्वी बना तब से नहीं है। पहले हम लोग के इकोनॉमी को ही पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, हम कई बार क्लास में बताए हैं। एंड आफ्टर दैट 1991 के बाद आज लोग इकोनॉमिक्स को इतने बड़े तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ना। अभी भी तुम ढूंढोगे तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले मिलेंगे नहीं। आप ढूंढ के कोशिश करना, आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा। पूरे कोलकाता में ढूंढोगे तो हार्डली 100 को मिल जाए तो बहुत बड़ा बात हो गया, बहुत बड़ा बात। तो एक तो इस चीज का पहले चलन नहीं था, और आज भी बहुत चलन नहीं है बोल करके ये मार्केट में उतना ज्यादा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें हर चीज जो है आज आया है, टाइम टू टाइम जिस चीज चीज का जरूरत पड़ा वो चीज इकोनॉमी में लाया गया। उसी तरह हमारे पास बैंक भी नहीं था, है ना? क्या नहीं था हमारे पास? हमारे पास बैंक भी नहीं था, तो भैया फिर हमारा समाज चलता कैसे था? बिना बैंक के जो जिंदगी है, आप लोग कल्पना भी करने जाओगे तो शायद आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो समय कितना दर्दनाक था।
ठीक है, अब तुम बोलेगा भैया क्या बात कर रहे हैं, बंदूक थोड़ी चल रहा था, गोली थोड़ी चल रहा था, जो आप बोल रहे दर्दनाक था, मर मर थोड़ा क्या था बेचारा था। नहीं बाबू, काफी लोग मरे भी थे। और आज का डेट का जो लड़ाई है, अब तुमको लगता है कि बंदूक बंदूक और मिसाइल का लड़ाई होगा, वो तो हम लोग डराने के लिए सिर्फ रखे हुए हैं। अब कोई भी गुंडा हो, डाकू हो, सबके अंदर इंसानियत है। वो कोई भी आपको आकर के गोली नहीं मारने वाला, ठीक है। रेयर केसेस में अब ये सब चीज तुमको दिखाई देगा, कोई परमाणु बम इंडिया पे गिरा दे, इंडिया परमाणु बम गिरा दे। इंसानियत के नाते शायद ही किसी से, मेरे को लगता नहीं कभी ऐसा होने का है। अब जो अटैक्स होंगे वो साइबर अटैक्स होंगे। साइबर अटैक्स का मतलब होता है कि आज के डेट में आपका जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो आज गुल्लक में नहीं है। आपका पैसा क्या बोलते हैं, घर के संदूक में नहीं है। सारा पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है। पहले तो लोग बैंक में जाते थे तो क्या करते थे, पासबुक अपडेट करवाते थे। महीना में आदमी एक दिन समय रखता था कि ऑफिस नहीं जाएंगे, आज क्या करवाएंगे, पासबुक अपडेट करवाएंगे, ताकि मेरे को पता चलेगा कहाँ कितना रुपया काटा है, मेरा कितना बैलेंस है। आज के रेट में क्या होता है, पासबुक बैंक अपडेट भी नहीं कर रहा। आप जाओगे, बोलेगा मशीन खराब है, ये है, घुमाएगा खाली। करना ही नहीं चाहता। हम लोग जाते तो सीधा बोलते हैं सर क्या जरूरत है, आपका स्टेटमेंट ईमेल पे आ रहा है तो। सही बात है, उसका गलत बात नहीं है, पेपर का खर्चा बच रहा है। और हमें पेपर को बचाना चाहिए, क्यों? क्योंकि पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है। तो इस चीज को देखते हुए ये सही बात है, लेकिन गलत बात ये भी तो है, लेट करके चल के आज अभी साइबर अटैक, अभी यहाँ बैठा बैठा साइबर अटैक हो गया, और जितना डेटा था बैंकों के पास वो सब गायब हो गया। क्या होगा? अब तू चिल्लाएगा मेरा 1 लाख रुपया था, प्रूफ। पहले तो पासबुक अपडेट होता था तो जाके पासबुक दिखाएगा, पासबुक को देख करके वो क्या करेगा, तुमको पेमेंट करेगा जब जब सेटलमेंट होगा। अभी तो छोड़ो, तो अटैक हो गया तो अभी तो अलग कहानी चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अगर देना भी चाहेगी, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट के पास है, देगी कैसे? तो सबसे पहले तो एक चीज अभी कंफर्म करना कि जितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है अपने घर पे, टाइम टू टाइम क्या करते रहना, अपने पासबुक पासबुक अपडेट नहीं करवा पाएगा, वो जमाना चला गया। बैंक के पास इतने स्टाफ नहीं है कि तुम सब लोग जाएगा तो वो अपडेट कर पाए। क्या करने का, ईमेल पे स्टेटमेंट मंगवाने का, और उसका एक कॉपी जेरोक्स महीना महीना निकाल कर क्या करने का, घर पे रख देने का। इससे क्या होगा, हर महीने तुम निकालो, 1 महीने के बाद जमा हो जाए, फाड़ के फेंक दो। इससे क्या होगा कि आपका एक ऑफलाइन भी आपके पास में एक हिसाब रहेगा। ये तो पहले समझा है। बैंक के पहले तो कौन सा अटैक होगा, साइबर अटैक, लोग आपस में मर जाएंगे, एक दूसरे का खून पीने लगेंगे। डन है? क्योंकि जब पैसा नहीं होगा ना तो खाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तुमको एक दूसरे का खून पीता हुआ हम लोग दिखाई देंगे। तो बैंक जब नहीं था तो क्या इसके पहले भी ऐसा हालत था? हाँ एकदम। बैंक आया ही कब से, 1991 के बाद हमारा बैंक नेशनलाइज हुआ। उसके पहले हमारा बैंक नेशनलाइज नहीं था। क्या है नेशनलाइज का मतलब? तू हंस रहा है बड़ा, बोल। नेशनलाइज का मतलब बता। नेशनलाइज का मतलब जब बैंक क्या हो, पूरे कंट्री में अपना ब्रांचेस खोल पाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलाइज बैंक। 1991 के पहले हमारे पास नेशनलाइज बैंक ही नहीं थे। सिर्फ उसमें एक दो गिना चुना में था, तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जिसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में थे। बट उसके पहले हमारे पास में इन सारे बैंकों का ब्रांचेस कहाँ नहीं था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं था। मेरे को याद है 2002-3 का बात है। नॉलेजेबल थे हम, 4-5 में पढ़ते थे। तो पापा जब सैलरी उठा के लाते थे ना, तो पापा ना बैंक नहीं जाते थे। मेरे पापा वैसे भी बैंक से अभी भी डरते हैं, उनको पसंद नहीं है बैंक बैंक जाना। तो घर में तिजोरी होता था, वहीं पे रखा जाता था। देखा होगा पुराना मूवी सब में। तो तुमको पुराना मूवी क्या है, एक बहुत अच्छा मूवी है कि गोलमाल। तो गोलमाल में लड़ाई किसके वजह से, मतलब किस टॉपिक क्या था, संदूक। संदूक को क्या समझा जा रहा था, उसमें तो कपड़ा भी हो सकता था, बट समझा क्या जा रहा था, पुराने लोग थे तो क्या समझा जा रहा था, उसमें क्या होगा, गोल्ड ज्वेलरी और पैसा होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी था बैंक के पहले, कि लोग अपना पैसा वगैरह सब कहाँ रखते थे, तिजोरी में रखना ही पसंद करते थे। हमारे सबके घर में एक संदूक होगा, निकाल के देखना। मम्मी बोलती है मेरा सास का है, इसको बेचेंगे नहीं। और देखना वो बहुत जरूरत से ज्यादा भारी होगा। आज का संदूक इतना भारी नहीं है, क्यों इतना भारी है, इतना भारी भारी क्यों है? अभी तो इतना भारी नहीं है, अभी वो लोहा का है। वो इतना भारी इसलिए था, उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, ताकि एक चोर उठा के भागना चाहे तो नहीं भाग पाए। उसके लिए कम से कम उसके लिए कम से कम 2-3 लोगों का जरूरत पड़े। तो चोर जब चोरी करने आएगा, 2-4 लोग चोरी करने के लिए चाहिए, तो हो सकता है नहीं आएगा, और नहीं होता भी था। लेकिन अगर बटुआ में रख दिया जाए तो बटुआ पॉकेट में लिया और निकलते बनेगा। तो उस पापा के समय तो 2000 का ही बात है, जब लोग बैंक जाना पसंद नहीं करते थे। हम लोग जब गांव जाते थे, मेरे को याद है, टाली के घर में रेंट पे रहते थे। तो टाली के घर में पहले टाली पे बड़ा चोरी होता था।
ताली खोल करके घर में ढुक के चोरी होने का रीजन भी था, लोगों का कैश पहले कहाँ पड़ा होता था, घर में पड़ा होता था, सिंपल लॉजिक पे। तो मेरे को याद है कि मम्मी क्या करती थी ना, सारा सोना वोना बांध करके, कैश जो 10,000 20,000 होता था उसको बांध करके, बगल में दादाजी रहते थे, मतलब जो भी घर में अवेलेबल था उनको दे के आती थी। इमेजिन करके आ कि रिटर्न आए और दादाजी मुकर गए कि नहीं, कहाँ कुछ तो नहीं दिया, क्या होगा, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? अगर वो मुकर जाएंगे तो कुछ कर सकता है क्या? आंसर इज नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा, आपका कोई प्रूफ नहीं है, ना तो कैमरा था, ना तो बगल वाले को आपने दिखाया, ना तो फोटो खींचा। बगल वाले को अगर दिखा के जाएगा तब तो और दिक्कत हो जाएगा। बगल वाला को बोलेगा ये देखिए आपके सामने दादाजी को इतना रुपया दिए, बगल वाला बोलेगा एकदम सही बात है, हम एकदम देख रहे हैं। जब तो रिटर्न आएगा तो उसको पता है तो पैसा लेने आएगा, वह दूगो आदमी फिट कर देगा, बोलेगा जब इसके घर से निकले पीछे चल जाना, जो पैसा है ले लेना, आधा मेरा आधा तेरा। सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि चोरी हुआ है मतलब घरे का कोई है जो बताया है। ये पहले का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही चलता था। कितना डेंजरस चीज है बता तू, किसी के घर पे पैसा रखना, आदमी सब रख लेता है लेकिन पैसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है आज के डेट में। कभी भी, आज के डेट तो छोड़, क्योंकि पैसा के द्वारा जान वान आदमी ले लेता है एक दूसरे का। तो ये हम बात कर रहे हैं कब, 2002 3 4 5 का बात कर रहे हैं। तो फिर तो जब देश आजाद हुआ तो कहानियां ही अलग थी। देश आजादी के समय तो पहला बात, लोगों को पैसा से मतलब भी नहीं था, खाने के लिए खाना मिल जाए काफी है। भुट्टा मिल जाए, लोगों को वो पॉपकॉर्न नहीं खाना था, भुट्टा मिला खेत से तोड़ा खाया, कहानी खत्म। आज ना लोग उस वो फैक्ट्री में जाता है, लोग खाते वही है बट फैक्ट्री से खरीद के खाते हैं। सो हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कितना डेंजरस समय था। स्टोरी मेरा सुना हुआ है, मेरी मम्मी बताती है कि हम लोग जब छोटे थे, मेरे नाना जी का बताए थे लास्ट ईयर भी कि 15 साल उम्र था जब देश आजाद हुआ। तो मम्मी मान के चल 60 का है, 60 डेट ऑफ बर्थ है मम्मी का। तो 60 में 65 66 70 में तो लगभग तो उसी समय का दौर था ना, डेंजरस दौर ही था। बताती है कि हम लोग को रात में सोना होता था, बड़ा डर के सोते थे, कहीं आज डाकू ना आ जाए। इतना आसान नहीं था, पूरा गांव सदमे में सोता था कि क्या ना आ जाए, डाकू ना आ जाए। और उस समय के पक्के घर नहीं होते थे कि तू पूरा एकदम चुनवा दिया है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। क्या होता था, घर किस चीज का होता था, मिट्टी का होता था। उस समय छोड़, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे 2000 सब में, पूरा गांव मिट्टी का घर होता था, टाली खपड़ा होता था, खपड़ा वर्ड यूज होता है। डाकू लोग गांव में अक्सर आया करते थे, और तुम उस समय जाग के भी नहीं रह सकते। अगर तुम जागते हुए तुमको देखा तो मार के जाएगा। क्यों मार के जाएगा? क्योंकि तुमने उसको देख लिया, पुलिस में कंप्लेन कर दिया। तो रूल्स था कि डाकू का आवाज आया नहीं कि सब अपने अपने घर में क्या हो गए, दुबक गए। लोग बड़े डर से सोते थे कि कहीं मेरे घर में आए डाकू ना। जैसे आज पुलिस रहता है ना, चारों बगल घूमता है, वैसे डाकू घूमता था पहले। डेंजरस टाइम था। अब इमेजिन कर, किसी के घर में पैसा है, पता चल गया डाकू को, तो डाकू जब जाएगा पैसा लाने के लिए तो बीच में जो आएगा रोका रोकी करेगा, तो हो सकता है कि चाकू लग जाए। और हो सकता है नहीं, कई घरों में ऐसा होता था। तो जिस घर में शादी है उस घर में यही डर सताता था कि डाकू कितने बजे आएगा, क्योंकि घर में शादी है मतलब पैसा होगा, सोना गहना होगा। तो ये उस समय का था जब बैंक नहीं था। हमको समझाना पड़ेगा कि बैंक क्यों आया। तो ये एक स्टोरी था जिसके वजह से बहुत बड़ा बवंडर था। लोग घर से निकलते भी सही से नहीं थे। जैसे आज हम लोग पैसा लेके निकलते ही नहीं है, क्या लेके निकलते हैं, मोबाइल लेके निकल जाते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं। रास्ता में कोई रोक के हमको क्या छीनेगा, फोन। फोन आज सबके पास में है। आज के डेट में फोन नहीं कोई छीनने वाला, सबके पास में फोन है। अगर ऑनलाइन ले लिया तो उसका बैंक डिटेल मेरे पास आ गया तो बवाल हो जाएगा। सो तुम देखेगा तो आज के रेट में हम लोग बहुत सेफ है। किसके वजह से? बैंक की वजह से। लोग जो बोल रहे हैं ना, अब डाकू नहीं आता, ट्रेन में लोग नहीं चढ़ते हैं, क्यों नहीं चढ़ता है? क्या करेगा चढ़ करके? अगर घर में चोरी करने के लिए टाली खोलेगा तो क्या मिलेगा? एगो टीवी, एगो फ्रिज उठा के लेके जा पाएगा? नहीं लेके जा पाएगा, इसलिए चोरी लोग भी नहीं होता। लोगों को रास्ते पे पकड़ा भी नहीं जाता। मेरा जहाँ फ्लैट है ना, काटा पुल नाम है उसका, हम लोग जब विद्यापीठ में पढ़ते थे ना, उस रास्ते में जाते नहीं थे, 6 बजे के बाद अलाउड ही नहीं था। क्या दिक्कत था वहां पे? कुछ नहीं था, 4 5 लड़के लोग चाकू लेके खड़े रहते थे। जो आदमी गया, पॉकेट में पैसा तो रहना है, क्योंकि उस समय लोग बिना पैसा के कैसे निकलेगा, फिर दरकार पड़ा बीच में तो, ऑनलाइन तो था नहीं। रास्ता में रोका, पैसा वैसा जो भी था चाकू को दिखा करके छीन लिया गया। तो ये पूरे देश का स्टोरी था बैंक के पहले। ये एक डरावना चीज था जो आज बैंक की वजह से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आज ऐसा कुछ अब होता नहीं। एक बार एक स्टोरी समझा पाए, इट्स अ डेंजरस वन, और ये कई सालों तक चला, एक दो नहीं। तुमने देखा होगा, ये सब तुम लोग मूवीज में देख पाएगा। जो शोले मूवी है इसी पे बेस करके है।
डाकू जाता है, सब छीन करके लेके चला आता है। पूरा मूवी इसी बेस पर है। अभी एक मूवी और निकला था हिम्मत वाला, ठीक है, मॉडर्न मूवी है बट पुराने ख्यालात दिखाए गए हैं। अब क्या है, ये तो एक स्टोरी है जिस वजह से बैंकों का आना पड़ा। बैंक जब नहीं था तो क्या बोले हम, लोगों को अगर पैसा जमा करना है तो कहाँ जमा करना है। अब सारा घर खपड़ा का है। जिसके घर में थोड़ा भी पैसा होता था तो लोग सगे संबंधी से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि सगा संबंधी क्या लगता है, कहीं नहीं दिया तो कुछ बोल भी नहीं सकता। हम अपने मामा के घर दे दिए, मामा बोले देखो ना तुम्हारे भांजे का तबीयत खराब है, हम उसमें खर्चा कर दिए, क्या करेगा, क्या करेगा, मारे पीटेगा, कितना मारे पीटेगा। तो हम लोग चले जाते थे किसके पास, जमींदार के पास। किसके पास, गांव में वही अमीर होता था, उसी का पक्का का घर होता था, जा करके उसको दे के आते थे। जमींदार का भी तो नियत, पैसा देख करके सबका नियत बदलता है, ठीक है। अभी तू सब लोग को 1-1 लाख रुपया दे देंगे तो पता तू लोग प्लान क्या करेगा, अमित भाई को बाहर जाना है, गोली मार देना, खत्म कहानी, पैसा चुकाना ही नहीं है। सही बात नहीं बोले, एकदम सही बोल रहे हैं हम, ठीक है। सही बात नहीं, एकदम रियलिटी बता रहे, पैसा बहुत डेंजरस चीज है। तो किसी दोस्त को 5-6 लाख रुपया दे दे धीरे धीरे करके, हम तो गारंटी के साथ देख बोल सकते हैं वो यही चाहेगा कि तू किसी रोग से मर जा। बेस्ट है कि वो तेरे को पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमेशा से इन चीजों को ध्यान रखना, पैसा वैसा मत देना। तो लोग कहाँ जमा करते थे अपना पैसा, जमींदार के पास। वो कब मुकर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं था। और वो गांव का बड़ा पावरफुल आदमी होता था, पुलिस भी वहां नहीं आते थे। एक बात, अगर किसी को पैसा लेना है तब किसके पास जाएगा, फैमिली के पास। रिलेटिव, रिलेटिव तेरे को कितना दे देगा, हाँ रिलेटिव के पास जाएंगे, दोस्त बंधु सगा कितना दे देगा रिलेटिव। रिलेटिव तेरे को ज्यादा से ज्यादा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, लाख रुपया। तब तेरा रिलेटिव अच्छा होगा भाई, हम लोग का रिलेटिव ऐसा नहीं है। अगला दिन से अपना पानी लेके आएगी, मेरे से कोई पानी नहीं मांगेगा। पानी देख के प्यास लगता है, घर से निकलते वक्त याद नहीं रहता है। किससे मांगेंगे, रिलेटिव तेरे को इतना ही दे सकता है, 1 करोड़ दे सकता है का रिलेटिव, नहीं देगा। आपको रिश्तेदार हम तुमको बता रहे हैं, जरूरत पे जाना, जो दिख रहा है ना तेरे को क्या जो लोग देंगे, एक बार नीड पे जाना, हम तुमको लिख के दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं देगा। अगर उसको ये पता चल जाए कि तेरे हालात अच्छे नहीं है, हम गुजरे हैं इन सब जगहों से तो मेरे को पता है कि एक सिंगल रुपी कोई नहीं देता है। आज से 5-10 साल, 10 साल पहले 1 रुपया कोई निकाल के नहीं देता था, कभी खाना नहीं बनता था, इट्स ओके चलेगा। लेकिन कोई आ करके 2 रुपया अगर दिया होता तो आज हम सीए जरूर किए होते, कॉलेज टॉपर थे, पढ़ने में तेज थे। लेकिन एक भी लोग ये सपोर्ट नहीं किया। एक जन को बोले भी थे कि अगर 10 में फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो साइकिल देना, उस साइकिल भी नहीं दिया। नहीं देने की वजह से हम आज तक कभी साइकिल नहीं खरीदे। अभी जाकर के 2 साल पहले अपने पैसे का साइकिल खरीदे। एक ईगो में लग गया था कि जब नहीं दिया है तो नहीं खरीदेंगे। अब स्कूटियां अपने पैसे का, हम जो खरीदे हैं अपने लाइफ में अपने पैसे का, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं है। आज वही फैमिली लोग अभी 50,000 रुपये एक बार में दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसा मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। किसके पास जाएगा, फैमिली के पास जा नहीं सकता। किसके पास जाएगा, जमींदार के पास। वेरी गुड, जमींदार देगा ना, वो तो रेडी है, तो इसीलिए बैठा ही है। डन है, जमींदार तेरे को पैसा दे रहा है, कितने पे दे रहा है, तो भैया ज्यादा नहीं, किसान बेचारे, गरीब किसान, मट्टी का घर था, खाना नसीब नहीं होता था उन लोग को, तो उन्हें पैसा। पहले बात तो जो गरीब होते हैं ना, बड़े खुददार होते हैं, बिना जरूरत पर किसी के घर पे हाथ नहीं पसारते हैं। तुमको अमीर पैसा मांगता हुआ दिखेगा, गरीब नहीं दिखेगा। हमारे मम्मी लोग का अभी भी ये स्टोरी है कि देख बेटा, जितना चादर है उतना ही पैर पसारना, जितना चादर है, नहीं होता कम खा लेकिन लोन मत लेना किसी से। और अमीर लोग एवरीडे लोन लेते हैं। अंबानी जी को हमको लगता है कि 4-5 हजार करोड़ रुपया का लोन होगा। उनका जिंदगी किस में चलता है, लोन में। तो पहले किसान लोग बड़े खुददार होते थे, वो लोग लोन तभी मांगते थे जब उनको जरूरत था। पुराना मूवी सब देख ले, कादर खान वगैरह सबका, अमिताभ बच्चन का रोटी मूवी देख लेना। तो कब मांगते थे, लेट घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर दिखाना है, 2,000 रुपया चाहिए। उस समय का 2,000 रुपया आज लेट करते हैं 1 लाख रुपया। तो जमींदार को क्या दिक्कत था, पैसा वो दे देता था, नो प्रॉब्लम। उसे पता था कि इस किसान का जमीन तो है, अभी कोलेट्रल जमा नहीं किया, जमीन हमको दिया नहीं है बट है ना, दे दिया। बेचारा किसान 10 रुपया सैकड़ा उसको बोल दिया। उसको ये सब सुनाई नहीं देता था, उसको सिर्फ क्या दिखता था,
मेरा फैमिली में किसी का तबीयत खराब है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी चीजें कब देखेंगे? पढ़ा लिखा तो था नहीं हम लोग के समय। अभी भी दोस्त लोग, सारे दोस्तों ने नहीं पढ़ाई किया। ये जो तुम लोग का जनरेशन है अब ये पढ़ रहा है। मतलब तुम लोगों में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि कोई 12 पढ़ के छोड़ दे रहा है। सिस्टम ही नहीं है। हमारे में सिस्टम था। अगर मेरे 10 दोस्त ने 10 पास किया तो 2 ने 10 में पढ़ाई छोड़ दिया, 4 ने 12 में छोड़ दिया, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 3 ने छोड़ दिया। 2-4 लोग ही हम लोग ग्रेजुएट होते थे। उसके पहले चले जाओ पापा लोग के समय, तो यहाँ कितने के पापा ग्रेजुएट है? रेज योर हैंड। हालात देख ले। हमारे पापा लोग को हाथ उठाने बोलेंगे ना, लिख के दे रहे, उनके दादा लोग 10 पास भी नहीं थे। तो ये वो समय था जब लोगों का एजुकेशन कितना था? 5 क्लास। लोग जिंदा पढ़ने के लिए नहीं होते थे, लोग जिंदा होते थे एंजॉय करने के लिए, आम तोड़ने के लिए। एंजॉय कर लाइफ था। अभी क्या है? अभी तो लोग झूठ मूठ का बोलते हैं। तुम लोग के ऊपर कितना बर्डन है तुम लोग को नहीं पता। लोग बोलते हैं कि 21, 22, 23, 24 साल के बाद नौकरी करना। मेरा क्वेश्चन है, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं। अभी भी तो तुम लोग नौकरी ही कर रहे हैं। स्कूल में 10 बजे जाता है, शाम को 4 बजे छुट्टी होता है। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। उसके बाद 2 ट्यूशन पढ़ा, 3 घंटा। कितना हुआ? 9 घंटा। घर पे 1 घंटा पढ़ा। तो तुम बोल रहा है कि ड्यूटी नहीं कर रहा। हम लोग तो ड्यूटी बचपन से करते आ रहे हैं। एक देखा जाए तो ये वो समय सही था। लोग बहुत सिंपल रहते थे, अपना जिंदगी एंजॉय करते थे, बचपन बीतता था। अब कहाँ बीत रहा है? बच्चा जन्म नहीं लिया, 2.5 साल में प्री स्कूल में भेज दिया गया, बच्चा ढो रहा है। प्री स्कूल के बाद फिर स्कूल, और एजुकेशन के नाम पर कितना एजुकेशन हम लोग को मिल जा रहा है। आप दोनों बाहर चल जाइए, आराम से बैठिए, गप करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ओवर स्मार्ट मत बनो अनुष्का। बोलते हैं बीच में हमको टोका मत कर। कुछ भैया वैया नहीं करना है। बच्चा लोग पे आज क्या है तुम देखेगा तो अल्टीमेटली बच्चा क्या कर रहा है? खट ही तो रहा है। जन्म लेता है 2.5 साल से, वो जो स्कूल स्टार्ट हुआ खत्म कब हो रहा है? और जो लोग सोच रहे हैं ना कल जॉब करेंगे तो एंजॉय कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। तेरा पूरा लाइफ ऐसे ही बीत जाएगा अगर अपने टाइम को एंजॉय नहीं करते। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कुछ समझ आता नहीं था। बस समझ में आता था मेरे परिवार में किसी का तबीयत खराब है, और उस बाबू ने क्या दिया मेरे को? पैसा दिया। उसके बदले अब ये बाबू 10%, 10% मतलब महीने का 10,000 रुपया उस किसान को चुकाना है। किसान को क्या है, हम लोग लोन लेने के बाद 2-4 महीने तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिया बेचारे ने 10 महीना। 10 महीना छोड़ते के साथ 10,000 इंटू 12, 1,20,000 इंटरेस्ट, और साथ में 1 लाख रुपया मूलधन। कितना हो गया? 20,000 छोड़ दे, 2 लाख रुपया। डबल 1 साल में। अब इस किसान को क्या करना है? बस बुलाया जमींदार, तेरे को पता भी है कितना रुपया हो गया? 2 लाख। क्या बोलेगा किसान? कुछ बोलने का है? उस लिखा पढ़ी कुछ तो हुआ नहीं, नॉलेज उसको था नहीं। पैसा चुका, बेचारा किसान 50,000 दे दिया गाय वाय बेच करके। कितना बच गया? वापस से 10 महीना छोड़ा, 3 लाख। वापस से बहुत मुश्किल से 1 लाख रुपया जाके दे दिया, 2 लाख। 2 लाख का 1 साल में वापस से डबल। कितना? एंड देन बुला करके, यही पैटर्न था, अभी समझा रहे, रुक मेरे को आने दे भी। यही पैटर्न था। ये 4 लाख रुपया हो गया, बुला करके पैसा चुका। नहीं चुका तो एक काम कर, जमीन का कागज लेकर के आ, साइन कर। आधा जमीन दे दिया। जानबूझ के जमींदार बोला ठीक है, चल तेरा सब कर्जा माफ हो गया, बस ज्यादा नहीं, 20,000 बचा। यही पैटर्न था। 20,000, 10 महीना के बाद 40,000, 40,000 अगले साल, 80,000 अगले साल, 1,60,000। कह रहे तू पैसा नहीं दिया, 2 कट्ठा और लिख दे। डन है? वापस से 10,000 छोड़ दिए। हंस मत, इट्स अ रियलिटी। इसीलिए अब इस बात को दूसरे वे में मत लेना। सिंह पांडे जो अपर कास्ट से, उनके पास जमीनों का कमी नहीं है। अगर आज ही से हम लोग कंपेयर करते हैं तो आज हम लोग कितना जमीन खरीद सकते हैं? हिम्मत 4 बीघा खरीद लेंगे। तो फिर एक अपर कास्ट के पास
4 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, 20 बीघा कहां से आया? पहले से था मतलब कहां से पहले से था? कैसे खरीदा? क्या क्या चीज? पहले से तो था, वो लोग नॉलेजेबल थे, ये पैटर्न था, ये जो देख रहा है ना, यही पैटर्न, हड़प नहीं लिया। अब देख सिंपल सा बात है, तू नहीं पढ़े बात नहीं। ए, अब इसको दूसरे वे में मत लेना, बट पूर्वजों ने ये काम तो किया है, ठीक है, जिसको आज SC ST के रूप में हम लोग भोग रहे हैं। 75 साल हो गया, बट अब बराबरी कर देना चाहिए, बट अभी तक ना उनसे कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत इसी तरीके का जिंदगी जिए हैं। अब पता है क्या होगा, अब आगे जाकर के पूरा जमीन लिखवा लेगा। अब इसी जमीन पर, बेचारे का जमीन, इसी जमीन पर आप खेती करो। लैंड रिफॉर्म जो पड़ा था, 50% मेरा, 50% आपका। अब बेचारा किसान हर महीने 50% से 500 रुपया महीने का कमाता है, उसका घर का खर्चा 700 रुपया, 200 रुपया फिर लोन ले लेता है। करते करते एक सर्टेन टाइम के बाद वापस पता चलता है 50,000 रुपया लोन हो गया। और उस समय किस जमींदार उस किसान को अपने घर पे नौकर के रूप में रखता है। आज क्यों नहीं है इतने नौकर है सबके घर पे? उसी समय इतने नौकर चाकर कैसे होते थे? यही जो बन गया नौकर। अब ये जिंदगी भर के लिए क्या हो गया, सेवक बन गया। बेटा जन्म लिया, हम तो बोली थे उस समय पढ़ने का ट्रेंड नहीं था, लोग जिंदगी जीने आते थे, पढ़ने नहीं आते थे। क्या हो गया, अब आराम से चिल करके बेटा भी नौकर, और पूरा पुस्त नौकर चलता था। तुम जा करके पुराने मूवीज को देखो, तुमको ये स्टोरी समझ में आएगा। स्पेशली आज का मूवी हिम्मत वाला देखना, पूरा सेम स्टोरी जो समझा रहे वही था। ये था बैंक ना होने का इम्पैक्ट इन इंडिया का हम बात कर रहे हैं। समझ रहा है कितना डेंजरस चीज था? मैंने आज लोगों को कैंसर से मरने से ज्यादा ये था, पूरा का पूरा गांव, गांव का कागज किसके पास में पड़ा होता था? जमींदार के पास। और उसके बाद क्या हो गया, विनीत के घर से कॉल आ रहा है। पूरा का पूरा गांव क्या था? जमीन, नहीं ये कॉल नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा गांव क्या था? जमींदार के पास में क्या पड़ा हुआ है? गिरवी पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, वो जो पापा था वो डेथ हो गया, बेटा अभी ये सब पढ़ता ही नहीं था, तो नॉलेज कहां से है? अब जमींदार क्या बोल दिया, अरे ये तुम्हारे पापा का जमीन थोड़ी था, ये तो मेरा ही जमीन था। हम अब यहाँ पे सबके बारे में बात नहीं कर रहे, सब ऐसे नहीं थे, हम कुछ का बात कर रहे हैं। इसको दिल पे नहीं लेने का इतना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वरना अगर ये जात पात कास्ट पे आ गए तो फिर हम पढ़ाई वाले थोड़े हो जाएंगे। समझा पा रहे बात को? समझ में आ रहा है कितना डेंजरस सिचुएशन था? मतलब गांव में सिर्फ एक ही आदमी राजा बनेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? प्रजा रहेंगे। 2006 में जब गांव जाते थे ना, तो एक घर दिखाई देता था 2 तल्ला, और उसके बाद बाकी जितने घर होते थे सब टाली और खपड़ा का होता था। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन, बैंक का ना होना। दूसरा, अब हम सबके पापा या दादा बंगाल कारण से ही आए हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बंगाल सब कमाने आए थे, या तो दादा आए होंगे या तो परदादा आए होंगे। कमाने क्यों थे? पर हम लोग तो यहाँ के वासी नहीं है ना, दादा या परदादा कोई कमाने आए, उन्होंने एक जनरेशन को पढ़ाया, उसने अच्छा जॉब किया, फिर पापा आए, थोड़ा अच्छा और जॉब किया, जमीन खरीद लिए, और हम लोग, आप वोटर कार्ड आधार कार्ड यहाँ का बन गया, वासी हो गए। लेकिन आए यहाँ पे हम सब लोग किस लिए हैं? कमाने के लिए ही आए थे। अब धीरे धीरे अपने आप को वासी बना लिया, वो अलग चीज है। अब दिक्कत का बात क्या है, कि ये जितने लोग बिहार से यहाँ पे आते थे, या किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जाते हो, ऐसा नहीं है कि बंगालीज नहीं गए, बंगाली भी अदर स्टेट में बहुत है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ है टीचर का, उसमें बंगाली भरा पड़ा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये लोग जो यहाँ पे आते थे, तो लेट इनको अभी 10,000 रुपया का जरूरत पड़ेगा, या तो अपने जरूरत के लिए, या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ये किसके पास जाएगा? जहां ये काम करता है, ये अपना तो है नहीं, सिर्फ काम करने आया है। रिलेटिव इतना दूर में रहता है तो हेल्प करेंगे नहीं। गांव का जमींदार बोलेगा भाई तू यहाँ रहता तो एक बात का बात था, वे कहाँ रहता है तू? बाहर रहता है भाई, तो तुमको कोई लोन देगा? तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए तो इंडिया वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी आज से 25 साल पहले नहीं, अब जाके बना, वरना इंडिया बहुत पहले ही बन चुका होता। आज अंबानी जी 400 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लोन ले लेते हैं, लोन लेके क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। इंडिया आगे बढ़ रहा है।
लेकिन आज से उस समय का बात क्या था, कोई लोन, कोई बढ़ना भी आगे चाहता है तो उसको लोन मिलेगा कहां से? पॉसिबल था? कुछ पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारे देश में इंडस्ट्रियां भी नहीं थी। ये सब स्टार्ट हुआ कब? 1991 से इंडस्ट्रिया स्टार्ट हुई। एंड नाउ अब देख, मिनटों नहीं लग रहा हम लोग बढ़ रहे हैं। 2 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप उधर से, बाबू ने हम लोग को बोला ये नहीं करना है, इंडिया ही बोला ठीक है रेडी है, आ गया इंडिया का व्हाट्सएप आ चुका है। आ रहा था ही, और सिर्फ आ रहा था ही नहीं आया, हमको लगता है 6-7 महीने के अंदर में हम लोग गूगल फूगल सब भूल जाएंगे, सोशल मीडिया पूरा आ जाएगा। इतना पावर अब हमारे अंदर में आ गया। कहां से आ गया? कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दिया होगा आराताई को, 500 करोड़ रुपया का पैसा तो है। अब गवर्नमेंट पैसा कहां से ला रही है? बात नहीं, गवर्नमेंट पैसा कहां से ला रही है? टैक्स से, बैंक की वजह से। आराताई को फंडिंग चाहिए 10,000 करोड़ का, वो 10,000 करोड़ कोई भी ला रहा है तो कहां से ला रहा है? हम और तुमने क्या किया है? अगर वो रिलेटिव से मांगता 10,000 करोड़ मिलता? नहीं। ये था बैंक के आने का वजह। इसी वजह से बैंक को क्या किया गया? लाया गया। तो जब इतने प्रॉब्लम क्रिएट हुए कि एक तरफ बड़ा सा झुंड बैठा है, पॉकेट में 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 सब पैसा लेकर के, अगर इंडिया में 20 करोड़ लोग 2-2 हजार लेकर के बैठे हैं, तो 2,000 इंटू 4,000 करोड़ लोगों के पॉकेट में पड़ा है। और इधर 3 आदमी है जो देश को डेवलप करना चाहता है, अपना अपना परमाणु बम, अपना हर चीज बनाना चाहता है। कैसे बनाएगा? उसको चाहिए क्या? पैसा। पैसा तो गवर्नमेंट ने छापा, और वो पैसा कहां पड़ा हुआ है? बैंक में। बैंक में कहां पड़ा हुआ है? लोगों के पॉकेट में पड़ा हुआ है, बैंक तो है नहीं। तो जब लोगों के पॉकेट में पड़ा हुआ है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता था। लोग पैसा को बैंक में अपने घर में 2 साल रखते थे, फट जाता था, गवर्नमेंट वापस से छापती थी। लोग अपने अपने घर में रख दिए हैं। मतलब देखा जाए गवर्नमेंट का खाली खर्चा होता था, इससे फायदा कुछ। आज हम लोग वहां से निकल चुके हैं। आज गवर्नमेंट धीरे धीरे नोट छापना बंद कर चुकी है, हम पैसा लेके निकलते ही नहीं है, ऑनलाइन हो गया। आने वाले 2-4 साल में ये डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हम लोग स्टेप लेकर के जा रहे हैं, वहीं से शुरुआत था। तो ये सारा प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग पैसा लेकर के रेडी हैं, और यहाँ पे लोन लेने वाला भी रेडी है, बट ये दोनों राजी नहीं हो रहा। ये बोल रहा है हम तुमको देंगे नहीं, और ये बोल रहा है कि सका ये परेशान है भाई, इसको पैसा चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री लगाएगा। ये इंडस्ट्री लगाएगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये होगा पैसे पॉसिबल कैसे? तो उस समय कॉन्सेप्ट को लाया गया कि भैया एक ऐसा जगह हो जहां पे डिपॉजिट करने वाले आके क्या करे? पैसा आकर के जमा कर सके, और जिनको लोन चाहिए वो पैसा क्या कर सके? लोन ले सके। एंड उसी संस्था का नाम क्या दिया गया? बैंक। क्या नाम दिया गया उस संस्था का? और ये बना बैंक। बैंक को ना मंदिर की तरह दर्जा दिया जाता है, मंदिर के तरह बैंक को दर्जा दिया जाता है। रीजन है, हम अपना सारा सच्चाई 2 ही जगह पे जाके बताते हैं। एक भगवान जी को, और दूसरा तेरे पास कितना पैसा है, इसको बताते हैं बैंक के मैनेजर कि देख भाई 2 करोड़ है, ऐसा जगह पे इन्वेस्ट कर कि पैसा क्या हो जाए। वहां हम सब सच्चाई बताते हैं, टैक्स वाले के पास सब सच्चाई बताते हैं। तो बैंक को ना मंदिर के साथ कंपेयर किया गया था, और आज भी इतने सारे लोगों का पैसा बड़ा सुरक्षित तरीके से मेंटेन किया गया है। कभी भी घोटाला नहीं सुना होगा तुम बैंक में, रेयर केसेस है, कभी घोटाला होता भी है तो उसका भरपाई होता है, आएंगे उस पर। तो बैंक बड़ा ही एक अच्छा जगह है, जिसने पूरे इकोनॉमी को ही क्या कर दिया? बदल के रख दिया। जिस दिन ये बैंक बना, लोग अपना पैसा कहाँ रखना स्टार्ट कर दिए? बैंक में। डाकू से छुटकारा मिल गया। अब रास्ता में जाते हैं तो लोग ऑनलाइन के पहले एटीएम कार्ड लेके जाते थे। उसके पहले जो था वो दिक्कत का बात था, ये जो जमींदार सिस्टम था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वैनिश हो गया। अब लोग अपना पैसा शिद्दत से बैंक में रखते हैं, जिनको जरूरत है वो लोन कहां से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। आज गांव में जाएगा तेरे को जमींदार बोल करके ये वर्ड ही नहीं दिखेगा, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस जमींदार के पास कोई जाता ही नहीं है। लोगों को लोन चाहिए, बैंक खड़ी है लोन देने के लिए किसानों को। गरीब किसानों को तो फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन दिया जाता है। तो ये इसने
पूरे इकोनॉमी को चेंज कर दिया। और हम उस समय वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी नहीं बने थे, आज हम वर्ल्ड की क्या बन गए, तीसरी इकोनॉमी। और वो भी 2010 से हमारे देश में बैंकों का जाल बिछा, 10 से। उसके पहले तक नेशनलाइज हुए, बट बैंकों का जाल नहीं था। आज क्या हुआ, बैंकों का एक बहुत बड़ा सा जाल बिछा। और देखते ही देखते हम लोग सिर्फ 15 साल में वर्ल्ड की कितने नंबर इकोनॉमी बन गए, तीसरी। और आज हमारे देश में, हेलो, हाँ हेलो, हाँ एकदम खुलेगा। आप ग्रुप में नहीं हैं? अच्छा ठीक है, कल है इसमें, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग इस बात को। तो आज के डेट में ये प्रॉपरली पॉसिबल है कि आज इंडिया को क्या चाहिए, क्यों तुम देख ले हर स्टेट में हर चीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो पैसा लोगों के घर पे था, आज वो पैसा कहाँ आ गया, बैंक में आ गया। 140 करोड़ लोग अगर 1 रुपया करके भी बैंक में रखते हैं, 10 रुपया करके, तो 1400 करोड़ रुपया बैंक में होगा। और इससे हम लोग चाहेंगे तो रातों रात किसी भी चीज को बदल सकते हैं। हम लोग चाइना से बल्ब ले रहे हैं, गवर्नमेंट को गुस्सा आया, चाइना मना कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, क्या करेंगे, अगले ही दिन साइंटिस्ट को उठाएंगे, इंजीनियर्स को बोलेंगे भाई तू बल्ब बना। जितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लगेगा, हम लोग हैं। तो ये जो पैसा का रोटेशन स्टार्ट हुआ, ये किसके वजह से स्टार्ट हुआ, बैंकों की वजह से। इसके इसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना पैसा मार्केट में दिया, वो सब पैसा कहां चला गया, तिजोरी में। वापस अगले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता था, फिर नोट छापता था, फिर नोट छापता था, मतलब नोट छप रहा था। इससे हमारे पैसे का वैल्यू डे बाय डे घट रहा था। कैसे? 1 लाख रुपया तुमने अपने तिजोरी में रखा, जो सामान 1 लाख में आज मिल रहा था वो 1,06,000 हो गया, और तुम्हारा पैसा 1 ही लाख रहा। तो तुम्हारा पैसा क्या हो गया, घट गया भाई। क्या हो गया पैसा, क्या हो गया पैसा, घट ही गया ना भाई, कि बढ़ गया, तो पैसा घट गया। इस तरीके से बैंक ने इन सारे प्रॉब्लम्स को ही क्या कर दिया, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता इसको, और शिद्दत के साथ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज हम भी अपना फ्लैट, अगर बैंक नहीं होता तो हम नहीं ले पाते। हम आराम से बैंक लिए, आज मेरे मम्मी पापा का उम्र हो रहा है, पापा 67 पे है, मम्मी 62 पे है। अगर और 10 साल हमारे बिहारियों में तो कहना है ना, पहले पैसा जमाओ फिर खरीदो, अगर वही कॉन्सेप्ट पे चलते तो आज तक वो लोग अपने घर पे नहीं जा पाते। आज बहुत सिंपल है कि भैया बैंक से 1 लाख रुपया का लोन उठाओ, और 10% आपको महीना में नहीं, साल में चुकाना है। और ये बहुत बड़ा बात आज के रेट में नहीं, आराम से 1 लाख लो, 1 लाख 10,000 रुपया बैंक को चुका दो, और 1 लाख की जगह पर आप 1,50,000 कमाए तो 40,000 किसका हो गया। अब जाके देश, इसीलिए देश क्या हो गया, स्पीड में ग्रो करना स्टार्ट हुआ, कि हर आदमी बैंक से अब 10% में क्या ले लेता है, लोन लेकर के अपने बिजनेस से 10 से ज्यादा परसेंट कमाता है। मेरी मम्मी के साथ भी यही हुआ। मेरी मम्मी के साथ बहुत ट्रेजेडी हुआ है। तो एक क्या था ना, जब हम लोग जब रेंट पे रहते 2017-18, तो मेरे पास पैसा आ रहा था, हम पढ़ा रहे थे, तो पापा घर चला रहे थे। तो जो मेरा बाड़ी वाला था ना, बताए भी होंगे शायद कभी तुम लोग को, तो मेरा बाड़ी वाला ना पैसा मांगने का उसका बड़ा आदत था। हर दिन 500 1,000 रुपया मांगता था। मांगते मांगते एक दिन 10,000 मांगा, तो बोला टेंशन मत लीजिए, हम आपको सूद देंगे। मेरी मम्मी का भी दिमाग घुमा, ओ वाह, पैसा किसका, मेरा, हम ही कमा के दे रहे थे उस समय। 10,000 दे दी। डिसाइड हुआ 5% का ब्याज। मम्मी खुश। अगले दिन वो फिर मांगने के लिए आया, 1 2 महीना के बाद। मम्मी फिर 15,000 दे दी। बोली हम दूसरा से लिए हैं, आपको दिए हैं, कितना हो गया, 25,000 का कितना, 5% सूद डिसाइड हुआ। जाना है 25 का 5% कितना होता है, 1,250 रुपया महीना। हर महीना वो आदमी मम्मी को इंटरेस्ट देता है। घर का भाड़ा 1,000 वो मम्मी पापा से ले लेती थी, तो 1,000 पॉकेट, 1,250 में से 1,000 रुपया उसको दे देती थी, 250 इधर से भी पॉकेट। मम्मी तो तानाना नानाड़ी, पिज्जा है जी, तगड़ा खुश थी। 25,000 का रिटर्न समझ में आ रहा है। 2 साल तक ऐसे ही चलते रहा, वो इंटरेस्ट देते गया। एक दिन खूब लड़ाई स्टार्ट। मम्मी हमको बोलते लगता ही पैसा नहीं देगा, बस बाहर में लड़ाई स्टार्ट। और वो भी लड़ाई कब हो रहा था, जब मम्मी बर्तन धो रही थी, उसकी पत्नी भी बर्तन धो रही थी, चरम सीमा पे लड़ाई था, हम घर ही में थे।
अब दिक्कत का बात है कि जा भी नहीं सकते, डेचकी उचकी सब था, दो चार डेचकी लग जाए औरतों की लड़ाई में तो अलग बात है। लड़ते 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 लास्ट में मम्मी एक बार चिल्लाई, तुमको पता भी है बैंक लेता है 10%, हम लेते हैं सिर्फ 5%। इस बात से वो एकदम चुप, झगड़ा खत्म, मम्मी घर पे। बात कर मम्मी के साथ हम बैठे, हमको तो सब समझ आ रहा था। बोले मम्मी ठीक की, पैसा नहीं देगा मतलब? उसके बाद बोले मम्मी सब ठीक था, लेकिन ये बैंक वाला 10% लेता का, लेता नहीं है 10%, तो 5 लेते हैं। बोले मम्मी बैंक ना 10% साल में एक बार लेता है। अब मम्मी तू ना 5% महीना का मल्टीप्लाई 12 60% ले रही है। बोलते हो ओ ऐसा बात है, अगला बार से इस बात पे नहीं लड़ेंगे। 2 साल में मम्मी का 25,000 ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था। देन उस बंदे ने पैसा भी दे दिया। इमेजिन करके देख, सिर्फ अगर अगर पुराने समय बैंक नहीं होता, हम तो 1 लाख रुपया मेरे पास अभी है, तो 1 लाख रुपया क्या करते हैं हम, लोन देते हैं, 1 साल में डबल 2 लाख, अगले साल 4 लाख, अगले साल 8 लाख, अगले साल 16, 32, 64, 1 करोड़। 8 साल लगता, पढ़ाते नहीं, काम नहीं करते, खाली मार्केट में डाल देते। समझ में आ रहा है तुमको किस तरीके से शोषण चल रहा था पूरे समाज का बैंक के पहले? ये था बैंक ना होने का नजरिया। एंड इन्हीं सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए किसको लाया गया? एक ऐसा संस्था जहां लोग बड़े शिद्दत से, माने बिना किसी डर के अपना पैसा जाके रखेंगे, और एक आदमी जिसको लोन चाहिए वो बिना किसी झंझट के वहां से जाके क्या लेगा? लोन लेगा। इसी संस्था का क्या नाम दिया गया? बैंक। समझा पाए बात को? समझा पाए कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अब लेट एक आदमी ने 1 लाख रुपया बैंक में रखा, बैंक ने इसको बोला 4% देंगे, यही 1 लाख किसी ने लोन लिया, तो बैंक इसको बोली कि भैया 10% लगेगा। डन है? ये आदमी हंसते हंसते लिया भाई, जहां 100% लग रहा था वहां सिर्फ कितना लग रहा है? 10%। इसने इस बंदे को 1,10,000 रुपया दिया, इस बंदे ने इस बंदे को, बैंक ने 4,000 रुपया दिया, बीच का बचा कितना? 6,000। वो बैंक एंजॉय करती है। कभी कभी तुम सोचता होगा HDFC बैंक में तो कोई जाता ही नहीं है, देखना ऐसे ही रहता है, खा जाता है ना। इस इलाका के 4 गो इंडस्ट्री को, जो बिजनेसमैन है ना, उसके पास ज्यादा कस्टमर नहीं है, 50 कस्टमर को वो 400 करोड़ का लोन देके बैठा है। 400 करोड़ का ईयरली 10%, 10% छोड़, 4% तो उधर दे देता है ना, 400 करोड़ का 6% हिसाब लगा लो। उसको जरूरत ही नहीं है कस्टमर का। जितने प्राइवेट बैंक है वो किस पे बिलीव करते हैं? लोन देने पे। 100 करोड़ का लोन दे दो, ब्रांच अपने आप चलते रहेगा। और जो छोटे छोटे बैंक हैं, छोटे छोटे नहीं मतलब नेशनलाइज बैंक है, वहां भीड़ पता है क्या रहता है? पैसा जाता है, आदमी उठाता है, निकालता है, वहां सिर्फ हम लोग जैसे कस्टमर्स रहते हैं, इसलिए वहां भीड़ तो होता है बट कमाई। ये प्राइवेट बैंक सब, ये लोग किसके लिए? ये लोग बिजनेस लोन देता है, 200-400 करोड़ दे दो, सालों साल तक इंटरेस्ट आते रहेगा, बैंक चलते मैं इस बिजनेस को तुम इमेजिन नहीं कर सकता है। आते अभी इमेजिन करवाएंगे, अभी हम आए काय तक। ए क्लियर हुआ बैंक क्यों आया? पक्का? वेरी गुड। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, इसी के बेस पे एक एग्जांपल देते हैं कैसे हमारा देश बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये बंधन बैंक नाम सुना होगा तुम लोग, उनके जो जिन्होंने बैंक को खड़ा किया वो कोन्नगर में रहते हैं। डन है? ये जो बंधन बैंक था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में बड़ा हुआ। तो हुआ क्या कि उनको ये चीज समझ में आ रहा था कि बहुत ज्यादा ह्यूज इंटरेस्ट है। उनका शादी हुआ, उन्होंने अपने पत्नी का सारा गहना बेच दिया। हाँ एकदम, 10-12 लाख रुपया लेकर के मार्केट में निकल गए, वो भी साइकिल से। और जा करके उन्होंने बस एक चीज सही चुना कि वो लोन लड़कों को नहीं देते थे। ये कॉन्सेप्ट बंधन बैंक का ही है। 10 औरत को चूज करते थे, मिल करके उनको लोन दिया जाता था। क्या सॉल्यूशन निकाला उन्होंने? उन्होंने बोला लड़कों को लोन देने से इनका बड़ा दिक्कत है, जब मांगने जाओ ये भाग जाते हैं, दारू पी लेते हैं तो लगता है कि हम ही इससे पैसा लिए। तो इन्होंने बोला कि औरत को लोन देंगे, क्योंकि उनका, हमारे देश में औरत का बड़ा मान सम्मान है, और इसका रियलिटी भी है, वो उधार नहीं रखती है, खुद काम पे चल जाएगी बट देगी। बंधन बैंक देखते देखते आज पूरे इंडिया में क्या बन गया? बंधन फाइनेंशियल से आज बन गया बंधन बैंक बन गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ा ना। कई तरह के बैंक हमारे देश में, जिनमें
कॉमर्शियल बैंक है, नबार्ड सुना होगा, उसके बाद सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एक्सिम है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं, आरआरबीस हैं। मतलब वैरायटी ऑफ बैंक सरकार ने टाइम टू टाइम क्या करते गया, इंट्रोड्यूस करते गई है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बैंक्स। जैसे जैसे इधर बैंक हो गया, गांव में चल जाओ तो नाबार्ड है, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स हैं, किसानों के लिए स्पेशली, वो लोग डील किससे करते हैं, किसानों से करते हैं। आईडीबीआई किसके लिए बनाया, नाम ही क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बनाया था इसको इंडस्ट्री के लिए। तो जब आईडीबीआई लोन देना स्टार्ट की तो किसको, इंडस्ट्री को। देखते ही देखते ये करोड़ों में खेलने लगी। अब आईडीबीआई क्या करती थी, छोटे मोटे लोगों को पत्ता ही नहीं देती थी। जो देश के बड़े इंडस्ट्रीज थे वो किसके पास जाते थे, आईडीबीआई। वो खाता वाता खोलने का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको खाली क्या है, लोन दो। तो गवर्नमेंट ने देखा क्या रहे, ये तो खाली पैसे वालों को लोन दे रही है, बेचारे किस छोटे किसान फंस जा रहे हैं। तो उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सब शहरों में काम करने लगे तो इंट्रोड्यूस किया गया नबार्ड, जो सिर्फ कहाँ काम करेगा, गांव में काम करेगा। अरे बात को समझ में। इसी तरह एक एक करके सब आता एक्सिम बैंक। एक्सिम क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक। अब अभी यहाँ पे हमारे बैच से विनीत विदेश में कुछ सामान बेचता है और वहां से सामान खरीदता है, जो भी ऐसे बिजनेस है इसका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो इसको अभी 50 करोड़ का लोन चाहिए। अब ये चला गया एसबीआई। तुमको पता ही है एसबीआई का स्टाफ, उसको जब बाथरूम लग जाएगा ना, तो पहले सिर्फ बाथरूम नहीं जाएगा, पानी पिएगा। कभी इमेजिन करना, उसका पेट इतना बड़ा होता है कि कुर्सी में अड़स जाता है। वो जब उठता है तो कुर्सी भी उठता है, फिर एक धक्का मारता है कुर्सी नीचे। उसके बाद पैंट ऐसे ठीक करेगा, उसके बाद पानी पिएगा, वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, तब बैठेगा। जिस आदमी का इस तरह का नेचर है, जब तू उससे लोन मांगने जाएगा कि भैया हमको विदेश में व्यापार कर रहे हैं, उसको इंडिया के बारे में नहीं पता, तो वो तेरे को लोन सैंक्शन कैसे करेगा। तेरा बिजनेस उसको समझ में आएगा। इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो आके विजिट कर लेगा, देख लेगा, समझ लेगा, वहां कैसे समझेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला रहने दे, एक्सिम बैंक बना दिया। वहां पे जो स्टाफ होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नॉलेज होता है। तो बोला भैया अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो कहाँ जाइए, एक्सिम बैंक। समझा पा रहे बात को कि नहीं समझा पा रहे। सो वेराइटी ऑफ बैंक हमारे मैंने है यहाँ पर, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझा पा रहे बात को। नो सॉरी, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो हर एक देश में एक एक होता है, उसके ब्रांचेस हो सकते हैं बट बैंक एक ही होगा। कॉमर्शियल बैंक भरा पड़ा बैंक है, तो हम सभी लोग जिस जिस बैंक में पैर रख सकते हैं वो सब कॉमर्शियल है, और हम जहां पैर नहीं रख सकते हैं वो सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम लोगों से पैसा लेना और लोन देना नहीं है, उसका काम है बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना। बैंक में किसी भी तरह का गड़बड़ी होगा तो कौन हैंडल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को बोलेगा उठ तो उठेगा, बोलेगा बैठ तो बैठेगा, बोलेगा आज बैंक बंद रख तो बैंक रखेगा। ये जो तुम लोग बैंक में पैसा जमा रखता है, तुमको डर नहीं लगता कि एसबीआई में आग लग जाएगा तो क्या होगा। फंटास्टिक। हमारा बिलीव एसबीआई पे नहीं, हमारा बिलीव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे है कि एसबीआई का ब्रांच में आग लगेगा तो हमको पैसा कहां से मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी बैंकों का पप्पा है, वो जो बोलेगा सारे बैंकों को सुनना पड़ेगा। मतलब रिजर्व बैंक को बनाया ही गया है। रिजर्व बैंक को हम लोग बोलते हैं एपेक्स बॉडी। क्या बोलते हैं हम लोग, एपेक्स बॉडी। का मतलब उसका एक अपना अलग सा पावर है। मोदी जी भी जा करके वहां पे कुछ बोलेंगे ना तो रिजर्व बैंक सुनने वाला नहीं है। इसके कई रीजंस है। अगर मोदी जी के हाथ में पावर दे दिया जाए या किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट का आदमी अगर गलत निकल जाए तो देश का तो इकोनॉमी खराब हो जाएगा। वो पूरा पैसा क्या कर देगा, हो सकता है डुबा दे। आज अगर पता चल जाए मोदी जी को कल हारने वाले हैं, हम लिख के दे रहे हैं, वो 10-10 हजार में वोट कर देंगे, बोलेंगे बैंक से निकालना, बट बैंक में किसका पैसा है, हमारा है ना। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है एपेक्स बॉडी, कोई नहीं आएगा बीच में, वो अकेले हैंडल करेगी। तुम लोग सोचते हैं ना देश खाली गवर्नमेंट चलाती है, नहीं। इस देश में चीजों का दाम बढ़ना, चीजों का दाम घटना, रोजगारी बढ़ना, रोजगार घटना, A to Z
रिजर्व बैंक के हाथ में आने दे, अभी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाएंगे, रोंगटा खड़ा कर देंगे। वो 10 मिनट में चाहेगी पूरा मार्केट अभी गिरा देगी, 10 मिनट में चाहेगी पूरा मार्केट उठा देगी, सब उसके हाथ में। अभी खाली रात को 9 बजे वो अनाउंस कर दे कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, पूरे मार्केट में आग लग जाएगा। तुमको जितने प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ना, सब स्टॉप है, नहीं काम चल रहा। तुम देखेगा आज रात से ही काम चालू स्टार्ट हो, इतना ह्यूज पावर है आरबीआई के पास। हम तो अभी 2% कमा दिए, 8 से 6, सिर्फ 8 से 7.5 कर देगा ना तो आग लग जाएगा मार्केट में। आएंगे इसमें हम लोग क्लास करेंगे जब क्रेडिट कंट्रोल पढ़ाएंगे। अब इतना पावर है रिजर्व बैंक के पास में, अकेले वो ट्रेंड कर सकती है, पूरे मार्केट को हिला देगी। मिनटों में लोगों का नौकरी लग जाएगा, मिनटों में लोगों का नौकरी चला जाएगा। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम क्या है, पूरे बैंकों को कंट्रोल करना। गवर्नमेंट क्या, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, इसके हेड को बोलते हैं गवर्नर। जब आप अपने नोट पे देखोगे गवर्नर का साइन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र बैंक है जिसके पास पावर है नोट छापने का। एकमात्र वही है जो क्या करती है, नोट छाप सकती है। उसके अलावा हमारे देश में किसी के पास हक नहीं है। गवर्नमेंट के पास नोट छापने का मशीन आरबीआई के पास है। गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो बस इलेक्शन आते ही क्या करेगी, छाप छाप के मार्केट में डालना। तो तुमको लगता नहीं कि क्या दिक्कत है, सही काम तो कर रही है, सबको छाप के दे रही है। गवर्नर कैसे, हाँ गवर्नर कैसे, गवर्नर का एग्जाम होता है, ये चुना जाता है, सॉरी एग्जाम बोल रहे हैं, चुना जाता है इसको वोटिंग के द्वारा। सिर्फ एक पार्टी वोट नहीं करेगा, सारे पार्टी मिलकर वोट करेंगे। जैसे गवर्नर के पद के लिए खड़ा होगा तो सिर्फ बीजेपी नहीं डिसाइड करेगी, वहां पे जितने हैं ना असेंबली में बैठा हुआ, सब मिलकर जिसको वोट देगा वही डिसाइड होगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए होता है, सब मिलकर वोट देते। अब तुम बोलेगा भैया बीजेपी का तो रहेगा। अब भाई अगर कोई सरकार ऐसी बन गई है जिसका पूर्ण बहुमत है, इसीलिए कभी भी देश में किसी भी जगह पर कभी भी एक ही आदमी को नहीं जिताना चाहिए। 60-40 पे रखो, 40% ओपोनेंट होना चाहिए, 60% क्या होना चाहिए। बिहार और बंगाल दोनों में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ओपोनेंट्स ही नहीं है, बंगाल में भी ओपोनेंट्स नहीं है। तो क्या होता है ना, कोई भी बिल पास करवाना हो, कुछ भी कराना हो, गवर्नमेंट आराम से। जो मोदी जी इस बार जो कम पाए हैं, सबसे ज्यादा खुश हम थे, क्योंकि मोदी जी अगर 400 पार कर जाते ना तो उनका जो मन करता वो वही करते, बिल लाते और बिल पास हो जाता, बिल लाते और बिल पास हो जाता। बट अभी उनका बिल पास नहीं होगा, उनको कांग्रेस का भी चाहिए। सब लोग जब हाँ बोलेंगे तभी बिल पास होगा। समझ में आया बात को। तो कभी भी ये सब चीज तुम लोग, बच्चा बचपना करता है, लोग करते हैं बीजेपी तो बीजेपी नहीं, दोनों पार्टियां होनी चाहिए। 60% वोट इसका रहेगा, 40%, तो उसको डर रहेगा कि कल के रेट में थोड़ा सा भी इधर करेंगे तो पत्ता घूम जाएगा। तो ये चीज को समझेगा। चलो आते हैं यहाँ पे, गवर्नर ऐसे हो गया, डन है। अब आते हैं यहाँ पे, एपेक्स बॉडी है, मोदी जी जाके बोलेंगे सुनेगा ही नहीं वो। तो ये जो नोट छापने का है, तुम लोगों को कभी कभी लगता नहीं है कि अगर नोट छाप के सबको दे दिया जाए तो प्रॉब्लम है सॉल्व। अरे एक दूसरे को चमड़ा खाने के लिए बाध्य हो जाएगा, तुम लोग काट काट के उंगली और हाथ खाएगा। तो और नहीं तो क्या। अभी यही अगर सबके पास 5-5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे दे और मेरे को भी दे दे, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। तो जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो किसान किसान खेत में जाएगा। 5 करोड़ हो जाएगा तो किसान खेत में जाएगा, तो कितना भी रुपया घर में रख लेगा ना, जब आलू पैदा ही नहीं होगा तो खरीदेगा कहां से कोई काम। इसीलिए मनी इज लिमिटेड। मनी क्या है, जानबूझ के लिमिटेड रखा गया है। एक अमीर हो रहा होगा तो दूसरा, ताकि वो सिचुएशन जो है वो बना। तुम देखा होगा मार्केट में नाली साफ करने के लिए आदमी ढूंढने या नहीं मिलेगा, आदमी बड़ा इतराता था ना उस लोग जो छोटे कास्ट के थे उनसे काम करवाता था। अब लोग आने वाले 5 साल के बाद लोग अपना वॉशरूम खुद साफ करेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अब उन लोगों में भी तो छूट मिला हुआ है, नौकरियां लग रही हैं, पढ़ रहे हैं वो भी। तो अब वो काम करने वाले, ये भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा चीज देखे गए। वरना आज तक हमारे देश में क्या करवाया जाता, उन्हीं से नाली साफ करवाया जाता। एक बच्चा जन्म लेने के पहले कास्ट नहीं देखता है कि वो क्या, लेकिन उसको बच्चा पहले क्या बनाया, कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, तू भाई इसीलिए बना है। तो भीमराव अम्बेडकर है ना, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। और सही बात है, अपना वॉशरूम इंसान को खुद सफाई करना चाहिए, लेकिन पैसे के बलबूते हम लोग दूसरों से करवाते थे। आ रहा है बात को समझ में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एपेक्स बॉडी है
नोट छाप के देना सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए पूरा कंट्रोल कौन रखते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट छापने का एकमात्र कोई अगर है तो वो आरबीआई है। इवन गवर्नमेंट भी बोलेगी तो आरबीआई नोट नहीं छापेगी। इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? तो 200 करोड़ बोला गया हमारे देश में जो गोल्ड है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट, मैंने उसको, अगर तुम गोल्ड लेकर के विदेश चला जाए तो वहां भी तो जिंदा रह सकता है, बट गांधी जी लेके चला जाए तो वहां नहीं सरवाइव कर पाएगा। गोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तभी नोट छापती है जब उसके बदले वो क्या लेती है? जितना गोल्ड वो गवर्नमेंट से लेगी उतना ही नोट वो किसको क्या करेगी? छाप करके गवर्नमेंट को देगी, वरना वो नोट छापेगी नहीं। समझा पाए कि नहीं समझा पाए? मोदी जी के बोलने पे नहीं होता है, वो आरबीआई डिसीजन लेता है। मोदी जी डिलीवर करते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी सिंगल डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। ठीक है, ये जितनी सारी चीजें हो रही है वो आईपीएस ऑफिसर बैठ के लेता है। उसको डिलीवर करने के लिए कौन आता है? मोदी जी आते हैं। समझा पाए बात को? ये जो नोटबंदी से लेकर ये जो हुआ ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। हाँ, गवर्नमेंट का थोड़ा प्रेशर तो रहता है कि आप नोटबंदी कीजिए, इससे भला होगा, बट आरबीआई एक हद तक ही उसका बात मानती है। बीजेपी आते के साथ में यहाँ भी एक गलती की थी। आते के साथ में हमारे गवर्नर थे रघुनाथ राजन, ठीक है, जिनको एक समय अमेरिका बोला था कि तुम यहां आ जाओ। मोदी जी आते के साथ पहले उसको निकाल देते हैं। समझ में आया? तो थोड़ा सा हम क्या बोले, हर जगह पे लूप हॉल्स है, हर जगह पे लूप हॉल्स है। दो गो दो, दो जो जब संसद वहां पे जब वोटिंग हो रहा था तो जिनको खरीद लिया गया, 200 करोड़ दे करके अपने गवर्नर को बना लिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नियम तो ऐसे ही चलता है भाई। ठीक है, आते यहाँ पे तो पॉलिटिकल मुद्दा पे हमको काहे लेके चल जाता है। चल ठीक है, फेल हो जाएगा तो इधर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट कैसे छापेगा? वो जब क्या करेगी गवर्नमेंट? उसको गोल्ड देगी या फॉरेन रिजर्व देगी। फॉरेन रिजर्व मतलब डॉलर, ये सब क्या है? हमारा फॉरेन रिजर्व है। अगर ये सब देगी तभी जाके क्या होगा? नोट छपेगा, वरना नोट नहीं छप। समझा पाए बात को? ताकि वो जो बैलेंस है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। क्या रहे वो बैलेंस? वो जो बैलेंस है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। समझा पाए कि नहीं समझा पाए? क्लियर हुआ? कितना का? 122 करोड़ का गोल्ड, 118 करोड़ का गोल्ड, अब 22 करोड़ का फॉरेन रिजर्व देना पड़ता है किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझा पाए? क्लियर हुआ? क्लियर है कि डाउट है? डन है? ये बैंक किसके लिए है? ये है गवर्नमेंट्स के लिए। ये जो गवर्नमेंट का टैक्स आएगा, टैक्स का पैसा आएगा, गवर्नमेंट को फीसेस आते हैं, ये सब पैसा मोदी जी के अकाउंट में नहीं जाता है, ये देश का पैसा है। तुम लोग को पहले एक चीज समझा दे, जो पार्टी वहां पे बैठती है जाकर के ना, वो देश नहीं चलाती है, देश संविधान से चलता है। जो वहां पे बैठते हैं प्रधानमंत्री, तो संविधान की बातों को कौन लेके आएगा? कोई डिसीजन तो कोई लेगा, उसलिए मोदी जी आते हैं। मोदी जी के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितना ट्रांजेक्शन है सब वहां से होता है। फिर मोदी जी बोलते हैं यहाँ इतना करोड़ देना है, तो वहां से पास हो। आया बात को समझ में? सबके अपने अपने अधिकार हैं। आरबीआई भी कुछ जगह पर बंधा हुआ है, गवर्नमेंट भी कुछ जगह पर बंधी हुई है। ठीक है, तेरे मन में चल रहा होगा ना, फिर मोदी ज्यादा पैसा मांगते हैं तो आरबीआई कैसे दे देता है? सबका अपना अपना क्या है? राइट्स है। जैसे सेंट्रल और स्टेट का राइट है। सेंट्रल नाक नहीं, माने स्टेट में आकर के सेंट्रल कुछ नहीं कर सकता। ममता बनर्जी जो बोलेगी वही होगा। तो ये संविधान में पहले से लिखा हुआ है, वरना अगर ऐसा ना हो तो कोई भी कहीं भी जाके क्या करे? अपना मनमानी करे। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि हर बच्चे को एक बार यूपीएससी जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा, इसलिए कि उसको एक्चुअली पता चलेगा कि देश चलता कैसे। लेकिन हमारा तो दिक्कत का बात है ना, हम लोग इन बातों को समझते ही नहीं है। ये संविधान हमारे सिलेबस में पहले से डाल देना चाहिए, ताकि ये जो तेरे मन में, सबके मन में क्यूरियोसिटी आ रहा है कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, तो ये क्यूरियोसिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा, और ये सब चीज पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। तब तो सबे नेता बन जाएगा। तो नेता नहीं बनेगा तबे ना वोट देगा, तबे ना नेता बोलेगा कि भाई हमको पता है संविधान कैसे चलता है। तेरे को नहीं पता चल जाएगा, बट टेंशन नहीं है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन को डाला गया है, हम वहां पे पढ़ाएंगे, लेकिन पैसा लेंगे। ठीक है, आगे क्लियर हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी है, हर एक देश में एक होता है। इंडिया में कौन है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है कि डाउट है? डन। आज हम लोग यहीं पे होप सो क्लास सबको अच्छा लगा होगा। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तभी।